Hi, friends. Today I am talking about the chapter The Lost Spring, and it is a second part. And the story too is I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announced. Do you know anything about cars? I asked. जो राइटर एक बॉय को मिलता है जिसका नाम मुकेश था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, इसलिए ऑथर उससे पूछता है कि तुम कार के बारे में कुछ जानते हो. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream loomed like a mirage amidst the dust of street that filled his town Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India glass blowing industry, where families have spent generations working around furnace, welding glass, making bangles for all women in the land, it seems. जो बॉय था बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है और रिप्लाई करता है कि वो कार चलाना सीखेगा, और जो उसका ड्रीम था वो रियलिटी से बहुत दूर था, जबकि बॉय बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसके ऊपर सोसाइटल प्रेशर था, मतलब कि वो फिरोज़ाबाद में रहता था जो फेमस था ग्लास बैंगल बनाने के लिए. राइटर ये भी सोचता है जो बॉय का ड्रीम है कहीं ये दब ना जाए धीरे धीरे डस्टी स्ट्रीट ऑफ फिरोज़ाबाद. मतलब डस्टी स्ट्रीट मतलब कि वहाँ पे बैंगल्स बनते थे, उसके फर्नेस से इतना धुआं था. मतलब यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कहीं धीरे धीरे इस काम में ये इन्वॉल्व होके अपना ड्रीम भुला ना दे. ऑथर ये भी कहना चाहते हैं कि जो फिरोज़ाबाद का टाउन है वहाँ पे हर फैमिली ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, तो मुकेश भी टाइम जैसे जैसे पास होगा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा. और वो ये भी बताती है कि जो फिरोज़ाबाद है वो इंडिया का मेन टाउन है ग्लास इंडस्ट्री के लिए. फैमिली यहाँ पे काफ़ी सालों से इसी काम में लगी हुई है और ग्लास बनाती है, बैंगल्स बनाती है जनरेशन की. यहाँ पे इतनी बैंगल्स बनती है कि पूरे वर्ल्ड के लिए यहाँ बैंगल्स बनती है. मुकेश की फैमिली Mukesh family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures in Dignicel without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hour, often losing the brightness of their eyes. मुकेश की जो फैमिली है वो इसी ग्लास बैंगल के प्रोफेशन में इन्वॉल्व है और वो इस लॉ के बारे में नहीं जानते कि हम बच्चों को अनलॉफुल तरीके से काम करने के लिए फोर्स कर सकते हैं इतने हॉट ग्लास फर्नेस में. जो वर्क प्लेस है बहुत हॉट होता है, डार्क क्लोज रूम होते हैं, बिकॉज उसमें कोई वेंटिलेशन भी नहीं होते. जो राइटर है वो ये भी फील करते हैं अगर यहाँ पे लॉ आ जाए फोर्स में तो यहाँ ऑलमोस्ट 20,000 बच्चों को बचा लेंगे, जहाँ यहाँ फोर्सफुली उनसे डे टाइम में इतना हार्ड काम कराया जाता है. मुकेश की Mukesh I Beam has as he volunteered to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walked down stinking lane choked with garbage, past home that remain hovels, with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a permeable state. He stopped at the door of one such house, bang a wobbly iron door with his foot and pushed it open. मुकेश जो है बहुत खुश था क्योंकि वो राइटर को होम ले जाता उसको और ये प्राउड हो रहा था बहुत ही इन्फॉर्म करते हुए ऑथर को कि उसका घर अभी दोबारा रीनोवेट हुए. वो एक स्ट्रीट में गए जहाँ पे बहुत सारा गार्बेज था, बहुत स्मेल आ रही थी. जो स्ट्रीट थी वहाँ पे लाइन वाइज बहुत सारे स्लम्स थे और जो वॉल्स थे वो टूटी फूटी थी, जो डोर्स थे वो भी सही नहीं थे और जो विंडो वहाँ पे कोई विंडो नहीं थी. वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज थी जो एनिमल्स के साथ रह रही थी या एनिमल्स की तरह रह रही थी. जो राइटर्स था उसको याद आ गया उन सबको देखे प्री हिस्टोरिक मैंस के बारे में जो एनिमल्स की तरह ही रहते थे. मुकेश एक गेट के सामने रुका, डोर के सामने, और उसे बहुत जोर से अपने पैरों से धक्का दिया और खोल दिया. वी एंटर अ हाफ built shack. In one part of it, thatched with a dead grass, is a firewood stove over which sit a large vessels of sizzling spinach leaf. On the ground, in a large aluminium platters, are most chopped vegetable. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family, through eyes filled with smoke. She smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother. Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, and already in charge of 3 men, husband Mukesh and their father. जो हाउस था जहाँ पे मुकेश रहता था वो आधा बना हुआ था. एक कॉर्नर पे फायरवुड स्टोव मतलब
सूखा हुआ ईंधन रखा था जो कि डेड ग्रास का बना हुआ था, और उसके ऊपर वेसल्स रखा हुआ था जिसमें पालक थी उसके ऊपर, और ग्राउंड में भी प्लेट्स रखी हुई थी जहाँ पे कटी हुई सब्जियाँ रखी थी। वहाँ पे एक बहुत पतली सी यंग वुमन बैठी थी जो इवनिंग मील बना रही थी फैमिली के लिए। उसकी आइज़ में बहुत सारा धुआँ था क्योंकि वो स्टोव के पास बैठी थी, बट वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी और मेरी तरफ उसने स्माइल पास करी। वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी, और जबकि वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन चुकी थी, और वो फैमिली में उसको डॉटर इन लॉ बहू कहा जाता था, और वो 3 मैन की केयर कर रही थी, अपने हस्बैंड की, मुकेश की और उसके फादर की। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and bring her veil closer to her face. As custom demand, daughter-in-law must veil their face before male elders. In this case, the elder is an improvised bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he had managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. मुकेश के फादर जैसी हाउस में घुसे, घर में घुसे, जो डॉटर इन लॉ थी वो दीवार के पीछे छुप गई। उसने अपना फेस कवर कर लिया घूंघट से, क्योंकि वो ट्रेडिशन था डॉटर इन लॉ को मेल जो ओल्डर मेल्स थे घर के, उनके सामने अपना फेस ढकना था। और जो एल्डर थे यहाँ पे वो पुअर बैंगल मेकर थे। उन्होंने इतना वर्क हार्ड किया कि वो पहले टेलर थे फिर बैंगल मेकर बने, बट वो अभी भी ना तो अपना घर रिनोवेट करा पाए ना अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज पाए। उन्होंने सिर्फ ये मैनेज किया कि सिर्फ उन्हें ये अपने बच्चों को ये स्किल सिखा सके बैंगल्स बनाने के। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God given lineage ever be broken? She implies. मुकेश की जो ग्रैंड मदर थी वो जस्टिफाई करती है अपने सन को ये कहते हुए कि ये उनकी किस्मत है, क्योंकि इनका फैमिली प्रोफेशन है, और उन्होंने अपने हस्बैंड को यहाँ अंधे होते हुए देखा है ग्लास बैंगल को पॉलिश करते करते। वो कहते हैं कि उनकी फैमिली जो है उनको बैंगल्स बनाना आता है, जो उन्हें भगवान ने आर्ट दिया है, ये गॉड का दिया हुआ आर्ट है। Born in caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad, spiral of Bengal, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, every color born out of the 7 color of rainbow. Line mounts in unkempt yard are piled on four-wheeled handcraft pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. और ये पर्टिकुलर कास्ट में बॉर्न हुए हैं जिनको प्रोफेशन है बैंगल मेकिंग का फॉलो करना है, जो उनकी लाइफ है वो ये ग्लास बैंगल्स को देखते देखते बड़ी हुई हैं। हर जगह बैंगल्स है, चाहे वो बैकयार्ड हो या कोई भी घर हो या आंगन हो या स्ट्रीट हो, या वहाँ पे हमेशा बहुत सारे बंच रखे रहते हैं बैंगल्स के, अलग अलग कलर के, गोल्डन, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, और वहाँ पे बैंगल्स है जो सारे कलर्स जो रेनबो से निकले हैं। बाद में ऑथर ये भी कहता है कि जो बैंगल्स है वो हर यार्ड्स में पड़ी हुई है, ऐसी पड़ी हुई हैं, डम की तरह पड़ी हुई है, सेल करने के लिए पड़ी हुई है, और ये देवर पुश्ड बाय मैन, और यही है जो मैन पुश पूरी गलियों में घूमता है फिरोजाबाद में उनको सेल करने के लिए। And in dark hut mats next to line of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their father and mothers wielding piece of colored glass into circle of bangles. Their eyes are most adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. जो राइटर ये डिस्क्राइब करता है कि जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे बैंगल्स मेकर्स का है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटे और डार्क हट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं वो नेक्स्ट लाइन वाइज बैठते हैं लैम्प के सामने, और वो अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठते हैं उस कलर्ड ग्लास को सर्कल बनाने में, और जैसे ही वो इतना टाइम डार्क में बिताते हैं कि वो सनलाइट के लिए उनकी जो आईज़ है वो अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं, और यहाँ तक कि कई लोग तो अपनी आई साइट भी खो देते हैं जब तक वो एडल्ट होते हैं। सविता, a young girl in a drab pink dress, sit alongside an elderly woman soldering piece of glass as her hand move mechanical like the tongue of machine. I wondered if she knows the sanctity of Bengal she helped make. It symbolize an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. वहाँ पे एक यंग गर्ल है जिसका नाम है सविता,
उसने फेडेड पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वो एल्डरी मतलब बूढ़ी वुमन के साथ बैठी है, जो ग्लास को ज्वाइन कर रही है बैंगल्स बनाने के लिए। उसके जो हाथ है इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि वो मशीन की तरह काम कर रहे हैं। और राइटर ये भी सोचते हैं कि क्या सविता को पता है जो बैंगल्स कितनी पवित्र होती है और ये गुड साइन होता है किसी भी सुहागन के लिए। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hand dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride, like the old woman beside her, whom became one many years ago. She still has bangle on her wrist, but no light in her eyes. वही सोचती है कि क्या सविता को इस बात का एहसास है कि वो जब ब्राइड बन जाएगी और उस अपना जो सर है वो रेड क्लोथ से कवर करेगी और जो उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी और वो रेड कलर की साड़ी पहनेगी और उसके रिस्ट में बैंगल्स होगी, जो उसी की तरह जो उसके बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी है जो काफ़ी सालों पहले ब्राइड बनी होगी, दुल्हन बनी होगी, और उसने अभी भी वो बैंगल्स पहनी हुई है, बट अभी अब उसके पास उसकी आईसाइट नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस drained of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That is what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. जो एल्डरली वुमेन है वो कंप्लेन करती हैं कि उसने एक सेर खाना भी नहीं खाया है। सेर एक यूनिट होती है किसी कुछ चीज़ को मेज़र करने के लिए। जो वुमेन्स है वो ये कहना चाहती है कि वो इतना पुअर हैं कि वो अच्छे से खाना भी नहीं खा सकते। बस बेनिफिट ये है कि इस प्रोफ़ेशन को अपनाने का जो वुमेन के हस्बैंड है जिसकी फ्लोइंग ब्रेड है वो कहते हैं, मतलब दाढ़ी है, वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं जानते हैं बैंगल बनाने के अलावा। वो सिर्फ़ ये बैंगल्स बनाने से उन्हें इतना आराम है कि वो अपनी फैमिली को एक घर दे सकते हैं जिसमें वो रह सकते हैं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. जो राइटर ये भी सोचते हैं कि जो ओल्ड मैन है उसने जो भी अचीव किया है और जो और लोग हैं उन्होंने तो ये भी अचीव नहीं किया। एटलीस्ट उनके पास उनकी छत तो है जिसके नीचे वो अपनी फैमिली को रख सकते हैं। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young man echoes the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. ये जो प्रॉब्लम है ये हर घर में है फिरोज़ाबाद में, और वो कुछ नहीं जानते बैंगल बनाने के अलावा, और उन्हें इतना खाने को भी नहीं मिलता। ये जो प्रोफ़ेशन है इतना खाने को भी नहीं देता। जो यंग मैन है इस ट्रेडिशन प्रोफ़ेशन में घुस चुके हैं, उनकी सेम कंप्लेन है जैसे टाइम पास हुआ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया उनकी कंडीशन में। वो इतना हार्ड वर्क करते हैं काफ़ी सालों से, फिर भी उन्हें कोई अच्छी योग्यता नहीं मिली अपने सपने पूरे करने की। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into a vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten, and dragged to jail for doing something illegal, they say. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are tired as they are. राइटर सजेस्ट करते हैं कि तुम लोग खुद का बिजनेस क्यों नहीं करते, खुद कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनते हो। तो वो ये यंग मैन के ग्रुप से कहती है कि तुम इस जाल से मिडल मैन के जाल से वापस निकल क्यों नहीं आते हो। तो मैन कहता है अगर किसी कोई ऐसे हिम्मत भी करता है तो उन्हें पीटा जाता है पुलिस से और उन्हें जेल भेजा जाता है और उनके ऊपर ऐसी धारा लगाई जाती है कि हम अनफुल एक्ट करें। राइटर को लगता है कि इनके बीच में कोई लीडर भी नहीं है जो कुछ अलग सोच सके, क्योंकि सब थक चुके हैं, चाहे वो मैन हो चाहे उनके फादर्स हो। They talk endlessly in a spiral that move poverty to apathy, to greed and to injustice. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by stigma of caste in which they are born. The other a viscous circle of the sahukaras, the middleman, the policeman, the keeper of the law, the bureaucrats and the politician. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down.
Before he is aware, he accepted as naturally as his father. To do thing anything else would mean to dare. जो मैन है कंप्लेन करता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है और जो उनकी पुअर कंडीशन है यही रीज़न है इस प्रॉब्लम का, जिसकी वजह से हम लोगों को लालची बना दिया है और जो हम अन्याय सहते हैं। राइटर कहते हैं मैंने दो अलग अलग वर्ड देखे, एक था जहाँ फैमिली पॉवर्टी में फंसी हुई है, उसके ऊपर प्रेशर है ये प्रोफेशन करने का कास्ट के अकॉर्डिंग जिसमें वो बॉर्न हुआ है। दूसरा वर्ल्ड है जो ये सर्कल कभी ख़त्म नहीं होता, मनी लैंडर का, मिडल मैन का, पुलिस मैन का, लॉ कीपर्स का, गवर्नमेंट ऑफिशियल और पॉलिटिशियन का। ये दोनों जो वर्ल्ड है फोर्स करे जा रहे हैं इसमें यंग बॉयज़ को कि फैमिली ट्रेडिशन फॉलो करना है। जो यंग बॉयज़ हैं वो किसी प्रोफेशन में घुस जाते हैं और उसका पार्ट, बस विस्कस सर्कल का पार्ट बन जाते हैं जब तक उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है, और वो कुछ और नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक चैलेंज के समान है। And daring is not a part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to garage and learn. But the garage is long away from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. Hurtling down मतलब moving around. जो बॉय है उसकी बोल्डनेस देख के ऑथर को इससे अच्छा लगता है कि वो सिस्टम के अगेंस्ट जा रहा है। राइटर हैप्पी है जान के कि मुकेश के अंदर एक स्पार्क है। वो फिर रिपीट करता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो गैरेज जाना चाहता है, काम सीखना चाहता है। तो राइटर उसे कहते हैं कि गैरेज तो दूर है, तो मुकेश इंसिस्ट करता है कि वो पैदल जाएगा और वो उससे पूछती है कि तुम क्या प्लेन भी उड़ाना चाहोगे? तो बॉय साइलेंट हो जाता है, मना कर देता है क्योंकि वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता है। क्योंकि वो नहीं जानता है कि यहाँ से कोई प्लेन भी उड़ते हैं। नॉट मैनी प्लेन्स, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर से ज़्यादा प्लेन्स नहीं उड़ते हैं। वहाँ पे उसने सिर्फ कार देखी है फिरोज़ाबाद में घूमते हुए, इसलिए वो उसका जो ड्रीम है वो कार तक ही रिस्ट्रिक्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स।